अंततः किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें किसी के भी चेहरे पर कमी का आभास नहीं दिखाई देना चाहिए। वो जो चाहे जो मांगे उन्हें मिल जाना चाहिए। आप बिल्कुल चिंता ना करें मातोश्री, हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे। माँ साहेब, राजे की औषधि, उन्हें ये लेप फिर से लगाना है। इसी की वजह से उनका घाव भर रहा है। परंतु राजे है कहाँ? माँ साहेब, वो तो अभी। उनके सोने का क्या प्रबंध है सही भाई? कौन उनकी देखरेख कर रहा है? माँ साहेब, वो अपने कक्ष में अकेले। अकेले? उन्हें अकेला क्यों छोड़ दिया है? माँ साहेब, हम जानते हैं जब से राजे आए हैं आप ढंग से उनसे मिल भी नहीं सकी है। क्या करें सही भाई? बेटा यहाँ काम ही इतना है। माँ साहेब, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप उनसे मिलिए या हम सब संभाल लेंगे। इनके पास तो भाकरी नहीं है। सुनिए, इनके लिए भाकरी ले आइए ना। जी अभी लाते। धन्य हो मातोश्री साहब। सही भाई आपके चेहरे को ही नहीं, आपके मन के भाव भी पढ़ लेती है। क्या करे गोमा जी का, ये तो है ही ऐसी। शंभू महादेव करे हर किसी को ऐसी ही बहू मिले। गोमा जी काका, हर दिन एक नई उलझन लेकर आ जाता है। पहले पुंड पालेकर और अब देशमुख और पाटिलों ने नई नई समस्याएं खड़ी करना शुरू कर दिया है। हमारे शोभा तो इसी चिंता में खुले जा रहे हैं। मातोश्री, एक रात की ही तो बात है। कल। हाँ काका, कल का दिन ये स्पष्ट कर देगा कि कितने देशमुख और पाटिल हमारे शिवबा के साथ हैं। आपने सच कहा था मातोश्री, राजे को एक साथ कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। काका, हम तो इसी बात को लेकर परेशान हैं कि कितने लोग हमारे शिवबा के ध्वज के नीचे आते हैं, क्योंकि 12 मावल के पूरे इलाके का समर्थन ही स्वराज के सपने को साकार करने में सहयोग करेगा। अब देखना यह है कि कितने लोगों को हमारे शिवबा का नेतृत्व स्वीकार है। हमें पूरा विश्वास है मातोश्री, आने वाला कल हमारे लिए एक शुभ समाचार लेकर आएगा। आदरणीय बाबा साहेब, चरण स्पर्श। कल हमारे सामने परीक्षा की घड़ी है। क्या कल सारे देशमुख हमारे ध्वज के नीचे एकत्र होंगे? बाबा साहेब, हमने तो केवल आपके बताए मार्ग पर मां साहेब की नीतियों के सहारे चलने की कोशिश की है, परंतु इसका श्रेय आपको और मां साहेब को जाता है। आशीर्वाद दीजिए। कल की जीत हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि कल सभी देशमुख और पाटिल हमारे ध्वज के नीचे एक साथ खड़े दिखाई दें। याद रखिएगा, भूल से भी शिवाजी से हाथ मिलाने का साहस मत करना। अंजाम जानते हो? सुल्तान हम सबके इतने टुकड़े टुकड़े करेगा कि हे देवा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें क्या ना करें। ये सारा अनर्थ तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारे कारण। कृष्णा जी,
आपने अपने बेटे को तो सजा दे दी, मगर आपको सजा कौन देगा? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं शिवाजी की चिता जलाऊंगा, मार डालूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। अरे शिवाजी तो दूर, तुम उसके साए तक को नहीं छुपाए और अपनी नाकामी का घड़ा अपने बेटे के सर फोड़ रहे हो। और तुम दफा हो जाओ। हमारे दुश्मन के रहमो करम पे तुम्हें यह जिंदगी नसीब हुई है। 3 सालों से नारियल निकालता रहा और शिवाजी के आते ही सब कुछ भूल गया। आखिर हम अपने सुल्तान आदिल शाह को क्या जवाब देंगे? बोलो। मियां रहीम, आप चिंता मत कीजिए, हम सब हर परिस्थिति में आपके साथ हैं और वचन देते हैं कल शिवाजी के यहां लाल महल में कोई नहीं जाएगा। कृष्णा जी, आप केवल अपनी बात कीजिए। अन्य देशमुखों और पाटिलों ने क्या निर्णय लिया है, इन आप जानते हो ना हम, तो फिर कैसे? ओंडे देशमुख, आप बात को घुमा फिरा कर क्यों कह रहे हैं? साफ साफ कहिए, आप लोग शिवाजी का समर्थन करेंगे या हमारा? जवाब दीजिए कोंडे देशमुख। कृष्णा जी, आपस में विचार विमर्श करने के बाद बता देंगे आपको। चलिए। गुमाजी काका, क्या कोई माँ हमसे ज्यादा स्वार्थी हो सकती है? ये आप क्या कह रही है मातोश्री? हमने अपने सपने पूरे करने के आवेश में एक ऐसा दायित्व जिसे निभाने से बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ और बड़े बड़े साहसी हिचकिचा जाए, एक छोटे से बालक को सौंप दिया। एक ऐसा दायित्व जिसे निभाने से बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ और बड़े बड़े साहसी हिचकिचा जाए, एक छोटे से बालक को सौंप दिया। देखिए ना, क्या ऐसा नहीं लगता कि छोटा सा बालक सो रहा हो? एक छोटा सा नन्हा मुन्ना भोला सा बालक।
माँ साहब, हम आपके बिना नहीं सो सकते। शिल्पा, अब आप बड़ी हो गए हैं, अब आप बड़े से जागीरदार बनेंगे, एक दिन पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। बताइए, आप संभालेंगे ना राजपाट? आप बनेंगे ना राजा? हाँ माँ साहब, हम बनेंगे राजा। तो राजा को तो हर काम समय पर करना पड़ता है, समय पर जगना, समय पर सोना, वो भी अकेले, है ना? चलिए जल्दी से सो जाइए।